अब इलेक्शन आने वाले हैं तो एक दो सड़कें मेन बना दी, बाकी अंदर गलियों में तो सब वैसी है। ये कैपिटल है ना, इसको पूर्ण दर्जा कैसे मिल सकता है सर? बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी सेफ नहीं है। जब तक सर चुनाव नहीं होता है ना, जब चुनाव आता है तो नेता हमारे पीछे पीछे, चुनाव के बाद में हम नेता के पीछे पीछे। नमस्कार, मैं हूं नितिन। हम दिल्ली बोली की सीरीज में आए हैं मोती नगर विधानसभा। आइए जानते हैं यहाँ से वोटरों के मिजाज। पहला सवाल यह है कि पिछले 10 सालों में आपके इलाके में दिल्ली सरकार ने सबसे बड़ा काम क्या किया है? लेकिन अभी जो हाल फिलहाल है, पानी की बहुत तंगी है, बहुत ही ज़्यादा तंगी है। पानी बिल्कुल नहीं आता, कई कई दिन तक नहीं आता है। तो बिगर पानी के बताओ कैसे घर चले, कैसे क्या हो। पीने का पानी तो बाहर से वैसे ही मंगाते हैं हम, लेकिन कम से कम बाकी कामों के लिए तो चाहिए ना पानी। समस्या सिर्फ अभी पानी की है, बाकी सारे काम सुचारू रूप से चल रहे हैं। और कुछ बातें जो कमियां हैं उसके लिए जिम्मेदार हम भी हैं। रोड गलियों जो है टूटा फूटा है, ये तो कमी है। ऐसा काम तो कुछ खास नहीं हुआ हमारे इलाके में। अब इलेक्शन आने वाले हैं तो एक दो सड़कें मेन बना दी, बाकी अंदर गलियों में तो सब वैसी है। सड़कों की ज़्यादा समस्या है। तो दूसरा सवाल यह है कि दिल्ली की जनता मुफ्त बिजली पानी सीवर के लिए वोट करती है? हाँ जी, बिजली पानी जैसे 20 साल से चला आ रहा है वैसे ही चल रहा है हमारा। तो आज कोई नया तो कुछ नहीं है। बिजली का बिल भी आता है, पानी का बिल भी आता है। ठीक है, मुफ्त का ये कुछ दे रहे हैं, लेकिन मुफ्त का मतलब उतना होना चाहिए कि जितना मतलब हम लोग मतलब गरीबों को हो, मतलब बाकियों को भी सबको ऐसे दिया, लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। लोग उल्टा बेरोजगार ज़्यादा हो गया इससे, कि लोगों ने कहा फ्री का तो मिल रहा है, चलो हम घर बैठे ही अपना वो पेट पालन करें। वो गलत है हमारे लिए। काफ़ी लोग तो यही चाहते हैं। वैसे अब क्या कर सकते हैं, हर एक आदमी का सोचने का ढंग अलग है। मोस्ट प्रोबेबली करती है। मैं इंडिविजुअली वैसे बताऊं तो शायद हाँ भी हो सकता है, कुछ पर्सन्स की जिनकी नीड है। तीसरा सवाल यह है कि आपके इलाके में ऐसी कौन सी समस्या है जो नई सरकार बने जिसे सबसे पहले हल करना चाहिए नई सरकार को? भाई यही है हमारी तो समस्या। पहले ये तो पानी की और सीवर की। और सरकार जो भी बनेगी अपना ये अपना करे काम। पहले तो ऐसा ही है जो अभी केजरीवाल जी बने हुए हैं। हाँ, अब देखो जिसकी सरकार आएगी तब मालूम पड़ेगा भाई क्या समस्या का समाधान होता है। ये मेन तो सड़कों का है। पहले सबसे पहले सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, उसकी वजह से मतलब गरीब आदमी, बुजुर्ग आदमी गिर जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मतलब स्कूटर स्लिप, हाँ, पानी भर जाता है, उससे कूड़ा करकट बहुत उठाते नहीं हैं ये, क्योंकि एमसीडी में जब से आए हैं और बढ़ गया है काम, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए सबसे पहले इनको ये करना चाहिए कि सड़कें वगैरह ठीक करनी चाहिए। दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है, यमुना नाला बन गया, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? तो वैसे तो मतलब आप पार्टी ने कहा था कि हम इसका कुछ करेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब ये प्रदूषण और बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? वैसे तो मिलना चाहिए, वैसे तो मिलना चाहिए, लेकिन मिलना तो संभव है नहीं। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, वैसे ऐसी बात नहीं है, मिलना चाहिए, लेकिन मतलब अभी भी अच्छा है। ये कैपिटल है ना, इसको पूर्ण दर्जा कैसे मिल सकता है सर? मुझे नहीं लगता मिलना चाहिए। अगर मिल जाएगा तो सर ये फिर स्टेट अपने हिसाब से चलाएगी और सेंटर फिर उसका कोई वो रोल कोई रह नहीं जाएगा। तो मुझे लगता नहीं है पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक से मिल पाते हैं या आपके बुलाने पे कभी वो क्षेत्र में आए हैं? अभी तक तो आते रहते हैं वैसे तो वो, लेकिन विकास कुछ नहीं हुआ। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, गलियों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। एमएलए जी की नज़र ही नहीं आए, मतलब पूरे इलाके में इतने टाइम से। हमने इनको मौका इसलिए दिया था कि 10 साल, मतलब पहले 5 साल दिए, फिर 10 साल 5 साल और दिए कि ये कुछ काम करके दिखाएंगे। जब तक सर चुनाव नहीं होता है ना, जब चुनाव आता है तो नेता हमारे पीछे पीछे, चुनाव के बाद में हम नेता के पीछे पीछे। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या आपको दिल्ली अनसेफ लगती है? क्या आपके इलाके में क्राइम की घटनाएं बढ़ी हैं? हाँ भैया, ये तो है, वैसे बहुत है। इस चीज़ को के लिए तो आवाज़ लेडीज़ के लिए उठानी चाहिए। बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी सेफ नहीं है। क्राइम भी में हर इलाके के साथ ना, अच्छे इलाके के साथ कुछ ना कुछ छोटा इलाका भी जुड़ा होता है, तो वो उस चीज़ का शायद परेशानी का कारण बन जाता है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हमारे अपने भी हैं, वो भी थोड़ा सा कुछ ज़्यादा फ्रैंक या रात को घूमने में विश्वास रखना। तो ये नहीं कि उनके ऊपर बाउंडेशन है कि लड़कियों के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा अगर अपनी सेफ्टी चाहते हो तो इन चीज़ों को कि 8 बजे 9 बजे तक अपने घर में अपनी सुरक्षित जगह पे पहुँचे। हाँ जी, अनसेफ तो है। अभी थोड़ा टाइम पहले ही की बात है, दिवाली के आसपास की बात है, यहाँ मोती नगर में ही किसी के घर डकैती टाइप हुई थी।
तो अनसेफ तो है। अगला सवाल ये है, लोकसभा में बीजेपी और विधानसभा में आप, कांग्रेस क्यों और कैसे साफ हो गई है दिल्ली से? जब उन्होंने कुछ काम ही नहीं करना तो फिर वोट कैसे देंगे लोग? हमें तो काम से मतलब है, बस पानी चाहिए और ये अपना साफ सफाई, सड़कों का सीवर वगैरह जो है वो तो हर टाइम ही भरे रहते हैं, बार बार कंप्लेंट करने पर भी। काम करने की वजह से, जो उनकी नीतियाँ थी उस वजह से, नहीं तो 70 साल तो थे ही ना। ऐसा पहले मतलब कांग्रेस ने तो मतलब कोई काम किया ही नहीं है, मतलब पहले से ही, इसलिए पहले बीजेपी चल रही थी तो बीजेपी का काम अच्छा था। तो नई सरकार जैसे आप पार्टी आई तो उसको लोगों ने चांस दिया, लेकिन बिल्कुल उसमें उन्होंने फेल हो गई। अब वो उल्टा उनका चेंज हो रहा है कि शायद कांग्रेस को भी थोड़ा सा हम चांस दें कि वो थोड़ा ऊपर उठे, बदलाव आए तो शायद वो कुछ करेंगे काम। पार्टी बहुत लंबे समय तक अगर रह जाती है तो फिर वो सोचती है बस हो रहा है, चल रहा है, काम करने पे इतना ध्यान नहीं देती है। तो वोटर विधानसभा में और लोकसभा में अलग अलग पार्टियों को क्यों चुनते हैं, इसका क्या रीज़न है? तो कारण ये है क्योंकि ये पता है कि केजरीवाल पीएम तो नहीं बन सकते, इस वजह से मोदी जी का काम होता भी है और है भी, इसलिए मोदी को लोकसभा में चुना जाता है। दिल्ली के ये विकास देखे जाते हैं जिससे कि दिल्ली का विकास हो, इसलिए केजरीवाल को चुना जाता है। प्रलोभन वगैरह या कुछ बातों में आना कि मुफ्त के चक्कर में, जो कि आगे पीछे ना देखते हुए इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, या ये ना हो कि जब तक समझे काफ़ी लेट हो जाए। तो इन चीज़ों को अगर समझेंगे तो ओनली मोदी। एक्चुअल में उसमें स्थानीय जो काम होते हैं ना, इसमें इसलिए विधानसभा में ज़्यादा उनको चुनते थे कि चलो वो काम ज़्यादा करेंगे। मतलब जो दिल्ली के जो छोटे मोटे काम तो विधानसभा में ही होते हैं ना, इसलिए वो उनको चुनते थे। संसद का जो बड़ा काम है वो इसलिए संसद को चुनते हैं। कारण यही है कि अब जो काम नहीं हो पा रहे तो इसलिए शायद बदलाव चाहते हैं लोग। दोनों पार्टियों का अपना अलग अलग मत रहता है। कैंडिडेट यह है कि अपने अकॉर्डिंग चुनता है कि किस तरीके से कौन सी सरकार लानी चाहिए। विधानसभा अलग है, लोकसभा के अलग है चुनाव। मेरा अगला सवाल है, चुनाव में वोट देते समय जब 5 फरवरी को आप वोट देने जाएंगे तो आप क्या देखेंगे? पार्टी का चेहरा, प्रत्याशी का चेहरा या मुख्यमंत्री का चेहरा? काम करने वाले का चेहरा। हमारे पास जो है हम उसको पकड़ सकते हैं ना, वहाँ तक तो जा नहीं सकते, मंदिर में जा सकते हैं, तो मंदिर वाला हमारे पास है, हमारे लिए काम करता है, तो हम उसको पकड़ेंगे कि उसी को जिताना। जो हमारे पास में है हम उसी को देखेंगे ना, अगर वो काम कर रहे हैं तो हम उसी को वोट देंगे। हम पार्टी को देखेंगे सबसे पहले, वही पार्टी से भी, चेहरा भी साथ में, दोनों चीज़ें ही हैं कि काम भी करें और पार्टी को भी चांस मिलना चाहिए। जैसे वो फिर अगर आएंगे तो कैसे काम करते हैं, उनका काम भी देखें, बदलाव चाहिए। जैसे पहले तो जो हमारे एरिया के मेन रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कितनी बार हमारे एरिया में आए, विजिट किया और उन्होंने क्या क्या काम किया है, या फिर वो वोट लेने के बाद जो पहले रहे कि आए ही नहीं, तो वो चीज़ हम देखेंगे, उनका काम, उनकी प्रेजेंस। ये नहीं सिर्फ वोटिंग टाइम है तो आ रहे हैं और वैसे नहीं आ रहे हैं, तो वो सारा ओवरऑल चेक करके तभी हम इलेक्शन पे वोट देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेस ही देखेंगे, हम उनका काम देखेंगे कि उन्होंने क्या किया है और आगे ये क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग।